Look in my eyes, what do you see? Big jealousy. तो यस my champions of the world, मैं ऑथोरिटी एक्सचेंज द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस अपकमिंग विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। और आज की रॉ वन ऑफ द बेस्ट रॉ एपिसोड्स, क्योंकि आज देखने को मिली ऐसी धमाकेदार चीजें जो कि मैं कहूंगा कि अगर नॉन जजमेंट डे चीजें आजकल हो रही है ना तो कमाल है। क्योंकि जजमेंट डे ने इतने साल से जिम्मा उठा रखा था कि भैया पूरी रॉ को हम चलाएंगे, स्टार्टिंग मिड और एंडिंग में हम अपने सेगमेंट्स देंगे। बट नाउ रियलाइजिंग कि ये जजमेंट डे वो नहीं रही है। डेमियन प्रीस्ट निकल चुकी है, रियान रिप्ली निकल चुकी है, तो अब यहाँ पे लिव मॉर्गन वाली जजमेंट डे। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस जजमेंट डे इज जस्ट नॉट वर्किंग। वो उन्हें खुद को भी पता चल रहा है, इसीलिए उनको ज्यादा सेगमेंट्स देते भी नहीं है और प्राइम स्पॉट तो बिल्कुल भी नहीं दे रहे। थैंकफुली हमारे पास सीएम पंक वापस आ चुके हैं, सेथ फ्रिकिन रॉलिंस वापस आ चुके हैं। आज का जो किलर सेगमेंट था बिटवीन सीएम पंक एंड सेथ रॉलिंस जो कि शो के स्टार्टिंग में देखने को मिला, दैट वाज एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग। क्यों? और ऊपर से सेथ रॉलिंस ने तो भाई पूरा बता दिया जो कि हम कह रहे थे ना कि एक तो उसके पास इतनी नफरत थी सीएम पंक के लिए, अब उसने देख लिया कि वो रोमन रेंस के साथ है तो ऑब्वियसली उसका हेट करना बनता था, जो कि आज उसने क्लियर भी कर दिया। भाई सीएम पंक का वो वाला सैवेज मस्त लगा था, कह रहा था कि भाई मैं पहले जो तेरे से इतना लड़ रहा था वो इसीलिए क्योंकि तेरे पास वो चीज थी जो कि मुझे चाहिए थी, दैट वाज चैंपियनशिप, लेकिन अब तो तेरे पास कुछ भी नहीं है। देख रहे हो बोलने का तरीका कितना प्यारा है कि भाई बेइज्जती भी हो गई और मतलब मजा भी आ गया। सीएम पंक ने बाय द वे एक रिकॉर्ड भी मस्त बनाया इस साल की, जो कि आपको पता होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से मोस्ट व्यूड इंस्टाग्राम जो क्लिप थी वो बनी है सीएम पंक एंड रोमन रेंस वाली, जिसमें रोमन रेंस ऐसे रोक देता है, उस पर 100 मिलियन व्यूज। बाप रे बाप, दैट इज अ ड्रॉ। लाइक अगर ये देख के आप नहीं कह सकते कि रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक एक रेसलमेनिया वर्दी मैच नहीं है, देन आई डोंट नो क्या कहना चाहिए। मैं सही में बता रहा हूँ, ये नंबर देखने के बाद तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को कंसीडर करना चाहिए कि भैया कोडी को दोबारा से मेन इवेंट में डाले या फिर सीएम पंक को ही ले चले। मैं तो कह रहा हूँ भाई उसके छाती से निकाल दो चैंपियनशिप, भाई नहीं चाहिए हमें कोडी के पास चैंपियनशिप, पंक को दे दो, वो ज्यादा बढ़िया रहने वाला है। बट ठीक है चलो, इन्हें जैसे भी करना है। आज सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के बीच थोड़ा शूट फाइट ऐसा लगा देखने को मिला, बट ऑब्वियसली नहीं था। धक्का दे दिया पहले तो सेथ रॉलिंस ने, और वे उस यूएफसी की तरह लड़ने लग गए जैसे प्रॉपर फाइट होती है ना कि हाँ आजा। और वो मेरे को बहुत कमाल का लगा बिकॉज दैट एडेड द रियलिज्म। हु नोस, Maybe they were really fighting. You never know, क्योंकि ऑलरेडी कांड करके आ चुका है वॉर गेम्स में भी, ऐसे मार के आया धक्का ब्रॉन्सन रीड के केज के अंदर से। So you never know what can happen in WWE when CM Punk is there. But then जे उसो एंड सैमी ज़ेन जब बचाने आते हैं ना, मैंने कहा यार ये गलत कर रहे हो तुम, लड़ने दो ना, तुम्हारा काम ही लड़ने का है ना। और अब तुम ब्लड लाइन में आने के बाद अगर ऐसी हरकतें कर रहे हो तो फिर ज्यादा शोभा देता नहीं है तुम लोग पे। खैर सेथ रॉलिंस को तो सैमी ज़ेन ने संभाल रखा था, जे उसो को सीएम पंक ने संभाल रखा था। सेथ रॉलिंस से अभी भी माइक पे बोले जा रहा है और सैमी ज़ेन के भी खिलाफ हो गया वो। मतलब सेथ रॉलिंस आया ही सिर्फ दुश्मन बनाने। एक ब्रॉन्सन रीड दुश्मन बना रखा है वो, क्योंकि अभी इंजर्ड हो रखा है तो वो बाहर है, ठीक है। रोमन रेंस तो इसका दुश्मन था ही था, कोडी रोड से भी किसी दिन दुश्मनी हो जाएगी, कभी कभी फ्रेंड्स बन जाते हैं बट दुश्मनी। सीएम पंक भी इसका दुश्मन बन रखा है, ड्रू मैकिंटायर ने से भी इसने दुश्मनी ले रखी थी, अभी सैमी ज़ेन के ये पीछे पड़ चुका है कि भैया तू क्या है ना। मतलब पूरा कि भैया हमने तो साथ में शुरुआत करी थी, साथ में इतना सब कुछ देखा, ब्लड लाइन को गिराने की कोशिश की थी और अब तू उसी का साथ दे रहा है। भाई बेस्ट पार्ट लव लगा जब सैमी ज़ेन ने बोला कि तूने, तेरी वजह से ये मॉन्स्टर बना है रोमन रेंस, जब तूने चेयर शॉट मारी थी रोमन रेंस के। तो मैंने कहा यार ये बहुत अच्छी इंसल्ट है, अच्छा लगा। मतलब अच्छी तो नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि हाँ बेसिक है क्योंकि हर कोई बोलता ही है। बट जब सेथ रॉलिंस ने बोला ना कि चेयर शॉट की बात भी देखो कौन कर रहा है, भाई दिमाग में क्लिक हो। मैंने कहा हाँ सैमी ज़ेन ने भी तो चेयर शॉट मारी थी रोमन रेंस को रॉयल रंबल में। मैंने कहा ये कैसे भूल गया। इन दोनों की हिस्ट्री क्या है कि इन दोनों ने रोमन रेंस के बैक पे चेयर शॉट मारी है। भाई इनके बीच मेन इवेंट होना चाहिए था, जो कि हुआ भी। सैमी ज़ेन ने बोला तेरे को ज्यादा गर्मी, एक काम करते हैं मैच लड़ ले, उसमें जो करना है कर लियो। तो फिर सेथ रॉलिंस वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच हमें मेन इवेंट देखने को मिलने वाला था। उसके अलावा हमें वुमेन्स के मैचेस भी देखने को मिले जो कि मैं कहूंगा कि उतने कुछ खास इंटरेस्टिंग थे नहीं। जैसे लिव मॉर्गन और रकेल का टैग टीम मैच देखने को मिला था अगेंस्ट डैमेज कंट्रोल, और जो इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए टूर्नामेंट हो रहा है उसके लिए जो आगे बढ़ी है एक सुपरस्टार, वो बनी है डकोटा काय, विच वाज वेरी सरप्राइजिंग। हम लाइक पीएफसी को आप इतना पुश कर रहे थे, सडनली शाइना बेजलर आपके सिंगल्स मैच भी नहीं जीत पा रही है। सिंगल्स मतलब था तो ट्रिपल थ्रेट, बट अकेले लड़ रही थी ना, पूरी पीएफसी के साथ तो नहीं थी। तो भाई मैं पीएफसी को क्यों इतनी अच्छी इन्होंने रीब्रांडिंग करी थी, ऐसा लग रहा था कि कुछ कर देंगे, बट इन्हें पता चल गया नहीं भैया हम तो बनने चले थे द शील्ड, लेकिन बन गए हम क्या, प्राइम टाइम प्लेयर्स।
ये तो गलत हो गया बेचारों के साथ यार। गुंथर और डोमिनिक मिस्टीरियो का क्या मैच था, क्या मैच था। मतलब गुंथर वर्सेस उसका लोअर वर्जन ऐसा। मतलब अगर डोमिनिक मिस्टीरियो एक पोकेमोन होता ना तो उसका जो स्टेज 2 एवोल्यूशन होता ना वो गुंथर ही होता। लगता नहीं है देख के कि डोमिनिक मिस्टीरियो अगर आज से 20 साल बाद बड़ा दिखेगा तो फिर वो गुंथर जैसा दिखने वाला है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है, आई कुड बी रॉन्ग भाई। जब 2020-21 में आया था ना तब तो लेजिट गुंथर जैसा वो दिखाई देता था। बट खैर हम इस पे नहीं आए। गुंथर ने ऑब्वियसली मैच तो जीत ही लिया, बट अब ना डोमिनिक मिस्टीरियो थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब वो अपनी फाइट्स खुद लड़ सकता है। आज भी हमने वो चीज देखी, भले हार रहा है लेकिन ऐसे ही शुरुआत होती है एंड आगे चल के देखते हैं क्या होता है। बट आज फिन बैलर आया, फिन बैलर ने मस्त अटैक किया गुंथर को। मैं सोच रहा हूँ डेमिन निकल लिया भाई। फिन बैलर तो बड़ा चालाक निकला, चैंपियनशिप मैच में आने के लिए उसने गुंथर को अटैक कर दिया। अब ऑब्वियसली इनके बीच मैच देखने को मिलेगा। एडम पियर्स ने भी बैक स्टेज में यही चीज बोली थी कि अपनी दूसरी टैग टीम चैंपियनशिप तो तू बाद में डिफेंड करियो, पहले सैटरडे नाइट मेन इवेंट का हमें ये देखना है। तो ऑब्वियसली वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए लड़ने वाले। अब पता है क्या होगा, ये इसमें गुंथर के मजे आ रहे, ये आपस में लड़े जा रहे डेमियन और फिन बैलर। अब डेमियन प्रीस्ट आएगा फिन बैलर को कोस्ट करवाने के लिए, अगर ये सिंगल्स मैच हो रहा है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली तो ट्रिपल थ्रेट भी हो सकता है जिसमें डेमियन प्रीस्ट भी आएगा। मैं तो कह रहा छोड़ो यार, क्या करना है इनसे मोह माया में। फेटल 4-वे रख दो ना, डोमिनिक मिस्टीरियो को भी ऐड कर दो। है क्यों इतने तुम ऑड्स कम कर बढ़ा रहे हो गुंथर के लिए। 25% का खेलो और फेटल 4-वे करो, उसमें ज्यादा मजा आने वाला है। उसके अलावा न्यू डे की बात करते हैं भाई। न्यू डे यार, न्यू डे ने आज एक ऐसी चीज करी ना, एवरीबडी न्यू की क्या आ रहा है, ठीक है, बिट्रेयल आ रहा है, रीयूनियन आ रहा है, हर कोई स्पेकुलेशंस लगाई। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 10 मिलियन लोगों ने स्पेकुलेशन लगाई तो उसमें से क्या एक भी ऐसा बंदा था जिसने ये चीज प्रिडिक्ट करी थी, जिसने आज जो न्यू डे ने आज अलग ही रूप दिखाया है ना। हम तो सोच रहे थे कोफी और एक्जेवियर आपस में लड़ेंगे, ये आपस में लड़ेंगे और बिगी जो होगा वो कुछ कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, मे बी उनको सुलझाएगा कि अरे हाँ ठीक है मान जाओ, या फिर ये तीनों पहले ही रियूनियन हो जाएंगे, या फिर इन तीनों के बीच ही लड़ाई जाए। व्हाट दे डिड वाज कोफी और एक्जेवियर तो एक साथ हो गए लेकिन बिगी से भिड़ गए कि भैया बिगी की बेइज्जती कर दी कि अब आ रहा है तेरे को हमारी याद, जब से हम लड़े आ रहे थे आपस में तब से नहीं आया। भाई साहब बिगी का मुंह देखने लायक था, कह रहा यार मैं तो इतना अच्छा सूट बूट पहन के आया, मेरे को लगा पता नहीं क्या रियूनियन होगा, 10 ईयर सेलिब्रेशन होगा, यहाँ तो मेरी ही वाट लगा दी। और मेरे को बहुत बुरा लगा बिगी के लिए, भाई बेइज्जती कर दी ना। कह रहा है कोफी किंगस्टन, कह रहा इंजरी हुई है, नेक इंजरी हुई है ना, तो क्या मैंने कहा तो क्या हो रहा है, बाप रे भाई कोफी तुम कैसे बोल रहे हो। एक सेकंड, कोफी ने बोला था, एक्जेवियर किसी ने तो बोला था, बट जिसने ही बोला था बहुत बुरी बात थी यार। मैं तो बुरा लग गया। कह रहा ऑस्टिन को भी तो हुई थी, एज को भी तो हुई थी, सब आ गए ना वापस। अब वो बिगी कह रहा है मैं एज मैनेजर बन के आना चाह रहा हूँ तुम्हारा। मैंने कहा यार ये तो थोड़ा बेकार ही था, इस तरीके से आपने बोला, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा भीख सी मांग रहे हो। कोफी और एक्जेवियर पता नहीं कैसे एक हो गए और बिगी को तो नीचे भेज दिया और खुद ऐसा करके यह ब्लैक लाइव्स मैटर ऐसे करके बस बना दी अपनी टीम। मैंने कहा यार ये तो कुछ समझ में नहीं आया। मैं ऑनेस्टली बताऊं, ऑब्वियसली जस्ट बिकॉज हमारी प्रिडिक्शन के थ्रू ये नहीं गया डज नॉट मीन के बेकार ही हुआ होगा, बट मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया। क्या इसको और बढ़ा के ये हमें समझाना चाहेंगे? मैं समझना चाहूंगा और कि भैया कोफी और एक्जेवियर के दिमाग में चल क्या रहा है, और क्या बिगी का बस इतना ही था, अब वो आएगा ही नहीं, अब वो डायरेक्ट फिर अपने किक ऑफ पैनल्स में देखने को मिलेगा। बड़ा वियर्ड था ये, कैसे 10 ईयर सेलिब्रेशन था यार। इससे ज्यादा तो सेलिब्रेशन आज बेचारे सेथ रॉलिंस का हो गया। उसके अलावा R-Truth एंड बुच का मैच देखने को मिला, जो कि मुझे बताने की जरूरत नहीं, बट बताना पड़ेगा क्योंकि R-Truth ने मैच जीता और मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा बुच ले है, बड़ा आया। एंड फाइनली सेथ रॉलिंस वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच मेन इवेंट देखने को मिला, विच वाज द मेन इवेंट बिटवीन टू सुपरस्टार्स, जिसने अच्छी शेयर शॉट मारी है रोमन रेंस को। ये था इनका प्रेमाइस। बट इस मैच के अंदर भी हमने देखा कि सेथ रॉलिंस थोड़ा ऐसा कह रहा था कि ये तेरी वजह से हो रहा है, देख क्या हो रहा है। तो सैमी ज़ेन ने वही थप्पड़ मार दिया और फिर वहां से सब मेन जो फाइट है वो शुरू हुई थी। अल्टीमेटली सैमी ज़ेन को इतना गुस्सा आ गया, चेयर ही लेके आ गया, चेयर मारने को हो गया कि ले चेयर की ही बात हो रही है ना तो अब चेयर ही मारूंगा मैं। बट अल्टीमेटली वो नहीं मारता, जिसके चलते सेथ रॉलिंस फायदा उठा के पिन कर देता है। सेथ रॉलिंस का समझ में नहीं आ रहा क्या आप भी रोमन रेंस की डायरेक्शन पे चल रहे हो, वेयर रोमन रेंस इज नॉट अ गुड गाय, नॉट अ बैड गाय, तो आप भी वही करना चाह रहे हो। यू आर नॉट अ गुड गाय, यू आर नॉट अ बैड गाय, बट आप अपने हिसाब से सोचते हो, विच इज ग्रेट। और मेरे को लगता है कि अगर इस तरीके से गोइंग फॉरवर्ड सुपरस्टार्स होने वाले देन अमेजिंग, क्योंकि फिर हम भी अनप्रेडिक्टेबल वाले जोन में रहेंगे ना। हमें ये नहीं होगा कि अबे ये तो बेबी फेस है ना, ये करेगा, ये स्टन बकल पे रहेगा, ये वाली हरकतें करेगा, ऐसे करेगा। बट व्हेन वी नो कि ये इंडिविजुअल है,
खुद के डिसीजंस ले सकता है, खुद भी अपने लिए सोच सकता है, तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। और जब ऐसा होता है तो कभी कभी वो गलत काम भी होते हैं, कभी कभी अच्छे काम भी होते हैं। तो आई थिंक इस डायरेक्शन में इनको जाना चाहिए। सेथ रॉलिंस के लिए और रोमन रेंस के केस में तो मेरे को ये चीज़ थोड़ी थोड़ी दिखाई देने लग गई है, रोमन रेंस के केस में ज़्यादा देखने को मिल गई है। बट सेथ रॉलिंस ने यहाँ पर मैच जीता रोल अप से, और सैमी ज़ेन को फिर बाद में पता नहीं क्या क्या बोलते रहा उसके कान में, फिर वहाँ से चला गया। तो ड्रू मैकिंटायर आता है अटैक करने के लिए, क्लेमोर पड़ती है सैमी ज़ेन को, बूम बूम ब्रो, ये लो सीएम पंक आ गया था, अब ड्रू भी आ गया। पहली बात तो ड्रू और सीएम पंक तो हमें लग ही रहा था कि नहीं होने वाला। अभी ड्रू मैकिंटायर वर्सेस पंक दोबारा से नहीं होगा भाई, ट्रायलॉजी फिनिश हुई है, उसका कुछ तो मतलब होगा ना, यही मतलब था कि हाँ अभी नहीं लड़ने वाले। बट सैमी ज़ेन से लड़ेगा ड्रू मैकिंटायर, ये थोड़ा कुछ मेरे को समझ में आया नहीं। लाइक व्हाट इज योर रीजनिंग? आपकी रीजनिंग ये है कि सैमी ज़ेन सीएम पंक के साथ टीम अप किया इसीलिए, तो भाई रोमन रेंस को जाके पीट देते, उसने भी तो टीम अप की, उसने तो बाद में बकायदा प्रॉपर हैंडशेक वगैरह किया है, तो उसको भी पीट सकते। अब मैं सैमी ज़ेन को क्यों पीटा? ऑब्वियसली इसकी रीजनिंग अभी तो नहीं मिलेगी हमें नेक्स्ट रॉ में ही। बट जो भी है, रॉ का जो इन्होंने अब वो दोबारा से वो दिखा दिया है ना कि भैया आ रहा है, रेसलमेनिया आ रहा है, तो रेडी रहो। आपके पास पंक है, आपके पास रॉलिंस है, आपके पास ड्रू मैकिंटायर है, फिन बैलर है, गुंथर है, डेमिन प्रीस्ट, मतलब अब तो रॉ का रोस्टर पूरा स्टैक्ड हो चुका है और किसी की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली आप कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना रिगार्डिंग टुडेज रॉ। अगर मेरे को आज के रॉ को रेट करना होगा, आई थिंक आई वुड गिव इट अ 4 out of 5 की स्टार रेटिंग्स। कमेंट्स में लिखो। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और चैनल सब्सक्राइब करो।